इश्यू लिंक एरर इश्यूज। तो लिंक एरर इश्यूज इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिंक एरर आता है और उसको हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, तो जनरली कभी अगर आपको फ्लैशिंग करना होगा तभी ये लिंक एरर आता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर भी है, एसओपी भी है। जनरली मतलब क्या है कि आप जब बॉस टूल यूज़ करते हो तो बॉस टूल यूज़ करने के बाद O2 सेंसर का वहाँ पर कोड दिखाता है, O2 सेंसर डिफेक्टिव। आपने O2 सेंसर बदल भी दिया, उसके बाद भी वही प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, हो सकता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली जो 8 टॉपिक हैं पर लोग डिस्कस करें, आगे बढ़ो। वो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वो एडल्ट्रेटेड फ्यूल के कारण आती है। एडल्ट्रेटेड फ्यूल मतलब फ्यूल की सप्लाई सही है, लेकिन फ्यूल के अंदर एडल्ट्रेटेड फ्यूल है, उसकी वजह से O2 सेंसर वो हमेशा सेंस करता रहता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम जो आपने बताई है कि आपके एरिया में जो आ रही है, हेजिटेशन की आ रही है। ठीक है, इंजन स्टॉपिंग ड्यूरिंग रन। हेजिटेशन मतलब गाड़ी झटके मार के बंद हो जाती है, या झटके मार के गाड़ी चलती है। ठीक है, ओके। और गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हेजिटेशन के ऊपर, मतलब गाड़ी जो झटके मारना होता है उसके ऊपर भी। चौथी एक प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्रैंकिंग ट्रबल। मतलब इसको हम लोग स्टार्टिंग ट्रबल भी बोल सकते हैं। क्रैंकिंग ट्रबल मतलब स्टार्टिंग ट्रबल, मतलब क्रैंक हो रही गाड़ी लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको क्रैंकिंग ट्रबल या स्टार्टिंग ट्रबल भी बोला जाता है। तो स्टार्टिंग ट्रबल भी बहुत सारे कारणों की वजह से आता है। तो स्टार्टिंग ट्रबल मतलब आपका क्रैंक घूम रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो FI नॉन FI दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बाकी जो पांचवी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, बैटरी गेटिंग डिस्चार्ज मतलब नॉट गेटिंग चार्ज। तो ये एक है जो बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है या चार्ज ही नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हमको क्या क्या करना होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक फ्लो चार्ट्स भी दिखा दूंगा। ठीक है, फ्लो चार्ट्स में कैसे कैसे आप चेक करेंगे, क्या क्या चीज चेक करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है बहुत सारे कस्टमर की, छठवीं प्रॉब्लम जो है वो डिस्क ब्रेक जामिंग की है प्रॉब्लम। सो डिस्क ब्रेक जाम मतलब क्या है कि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद फिर आपका जाम होना या शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो डिस्क ब्रेक में हो सकता है कि आपका फ्रंट होगा या रियर होगा, तो उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। उसके लिए भी मेरे पास एक फ्लो चार्ट है जिससे आप जो डिस्क ब्रेक जामिंग की जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और एक जो प्रॉब्लम आ रही है, सातवीं प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाई फ्यूल कंजम्पशन। तो हाई फ्यूल कंजम्पशन के लिए आपको क्या क्या करना है, BS6 इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में आपको आ रही है प्रॉब्लम। ठीक है, ई कार्बोरेटर के व्हीकल्स के अंदर जैसे प्लैटिना सिटी और पल्सर 125 इस मॉडल्स के अंदर हाई फ्यूल कंजम्पशन की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर भी मेरे पास एक फ्लो चार्ट है। मैं आपको वो फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा जिससे आपका ये प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ सेंसर्स और एक्चुएटर्स भी है जो चेक करने लायक है। और जनरली क्या होता है कि ये हाई फ्यूल कंजम्पशन का TPS सेंसर से ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो वो TPS सेंसर और एयर सोनाइट उसकी वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। तो ये हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा फिर आपका डिस्क ब्रेक नॉइजिंग, ये आठवीं प्रॉब्लम आपके एरिया में, सेंट्रल एरिया में आ रही है यूपी के। तो ये डिस्क ब्रेक नॉइजी मतलब नॉइज आपका ब्रेक से आ रहा है डिस्क ब्रेक के अंदर। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है आपका 10:30 बजे से अभी शुरू हो गया, ये 4:30 बजे तक आपका चलेगा। ठीक है, उसके पहले भी हो सकता है अगर खत्म हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास डाउट अगर होंगे तो वो हम लोग डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर होगी जो कुछ पूछना चाहता है प्रोग्राम के लास्ट में, ठीक है, तो जैसे खत्म हो जाता है उसके बाद अगर आपके कुछ अगर डाउट अगर होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है हम लोग 10:30 बजे से 4:30 बजे तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपकी क्या बोलते हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही है डायग्नोसिस करने के लिए
वो कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कुछ मेरे पास कुछ वीडियोस भी है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। जैसे ऑटो सेंसर का है या स्टार्टिंग ट्रबल में जो जो सेंसर्स वगैरह आते हैं, सेंसर्स के बारे में भी कुछ आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा। और 9-10 का हम लोग लंच का भी ब्रेक लेंगे बीच में। आपका जो लंच का ब्रेक होगा 12:30 से 1:30 तक का हम लोग करेंगे। सो 12:30 to 1:30 तक आपका लंच ब्रेक करेंगे और 1:30 के बाद फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग शुरू करते हैं आज का जो रिपीट प्रॉब्लम्स है आपके एरिया के अंदर। ECU लिंक का ये प्रवीण वापस आ इशू आ रहा है, ऑटो सेंसर का इशू आ रहा है, या झटके मारने की जो प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टिंग की ट्रबल आ रही है, क्रैंकिंग ट्रबल, बैटरी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क ब्रेक जाने की, हाई फ्यूल कंजम्पशन की और डिस्क ब्रेक नॉइज की। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो जनरली देखिए बहुत सारे जो कस्टमर की कंप्लेंट आती है तो उसके लिए देखिए प्री चेकिंग, देखिए कस्टमर की कंप्लेंट जो आती है, कस्टमर कंप्लेंट आने के बाद आपको गाड़ी के अंदर जो BS6 व्हीकल है तो हमेशा उसमें तो आपको सबसे पहले तो MIL का लाइट वगैरह देखना है कि जो मीटर के अंदर MIL का लाइट चल रहा है क्या, तो आपको हमेशा बॉस टूल का यूज करना ही है। ठीक है, तो MIL का लाइट चल रहा है तो ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि MIL का लाइट क्यों चल रहा है, कि उसमें कहीं तो भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपको रीड कोड के अंदर आपको दिखेगा ही। टूल का यूज करने के बाद रीड कोड के अंदर दिखेगा ही वो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको ये चेक करना अगर होगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको चेक करनी होगी, कोई भी कंप्लेंट अगर आपको चेक करनी होगी, तो बैटरी आपको उस गाड़ी के अंदर फुल चार्ज वाली बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप चेक करेंगे कुछ सेंसर या इश्यू फ्लैश वगैरह करेंगे तो आपका बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए। देखिए जो आपने पहले जो प्रॉब्लम बताई थी लिंक एरर वाली, तो लिंक एरर वाली प्रॉब्लम आपकी बैटरी वोल्टेज अगर आपका कम है तब लिंक एरर आता ही है। बैटरी वोल्टेज अगर आपका कम है तो लिंक एरर आता है। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन है। बैटरी वोल्टेज आपका अगर ज्यादा नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज है थोड़ा सा, उस कंडीशन में लिंक एरर आता है। ठीक है, लिंक एरर फ्यूज कंडीशन के ऊपर भी होता है, फ्यूज अगर आपका गया है तो लिंक एरर भी आता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे लिंक एरर क्यों क्यों आता है, क्या क्या चीजों की वजह से आता है। गाड़ी के अंदर चेक करना जरूरी है कि जिस गाड़ी में आपका ये प्रॉब्लम आता है उसमें जब आप डायग्नोसिस करेंगे, कुछ रिपेयर करेंगे, कुछ चेक करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज कंडीशन चेक करेंगे। इसके अलावा जो FI वाली गाड़ी है, फ्यूल पंप वाली जो गाड़ी है, FI वाली जो गाड़ी पल्सर 150, 180, 220, एवेंजर्स, ठीक है, और जो भी फ्यूल पंप वाली गाड़ी है उसमें जैसे आप इग्निशन स्विच को और किल स्विच को ऑन करते हो तो फ्यूल पंप का वर्किंग होता है, फ्यूल पंप का प्राइमिंग होता है। जो प्राइमिंग होता है वो प्राइमिंग जनरली क्या होता है कि ECU का सिग्नल मिलने के बाद ही एक्चुएटर काम करता है, मतलब फ्यूल पंप आपका काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए जो सेंसर्स होते हैं वो सेंसर काम करने चाहिए, जैसे रोल ऑफ सेंसर हो गया, साइड स्टैंड सेंसर हो गया, ये ऐसे कुछ सेंसर जो है वो रिपोर्ट करना भी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि फ्यूल पंप को वर्किंग हो रहा है कि नहीं वो पहले चेक करना है जब ये गाड़ी में आप इग्निशन स्विच को और किल स्विच को ऑन करते हैं तब। ठीक है, दूसरा है कि देखिए ये बाकी और जो चीजें जो बेसिक चीजें हैं, इंजन ऑयल लेवल, कूलेंट लेवल, ब्रेक ऑयल लेवल, ये तो आपको चेक करना ही है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर आपको फिर से आपको कुछ रिपेयर करने के आपको टेस्ट ड्राइव भी लेना होगा। ठीक है, तो टेस्ट ड्राइव लेने के पहले भी आपको ये जरूरी भी है कि उसमें इंजन ऑयल लेवल, कूलेंट लेवल, ब्रेक ऑयल लेवल वगैरह है कि नहीं है, तो आपको चेक करना होगा। और देखिए आपके बॉस टूल लगाने के बाद, जो भी आपका FI वाली गाड़ी है, बॉस टूल लगाने के बाद आप उसमें सबसे पहले तो हेक्स फाइल आप चेक कीजिए, उसमें हेक्स फाइल कौन सा है। ठीक है, मतलब ओल्ड वाला है या लेटेस्ट जो कंपनी ने बोला है वही हेक्स फाइल है क्या, वो सबसे पहले आपको चेक करना होगा। ठीक है, जो आपको कंपनी की तरफ से भी मेल आया था कि जिसमें आपको लेटेस्ट हेक्स फाइल आपको फ्लैश करनी है, बोला भी गया था कि ओल्ड हेक्स फाइल की बजाय आपको नया हेक्स फाइल आपको डालना होता है। तो सबसे पहले आपके जो गाड़ी के अंदर ECU है, चाहे आपका कार्बोरेटर वाला गाड़ी होगा, चाहे आपका FI वाला गाड़ी होगा, उसके अंदर जो ECU है उस ECU के अंदर आपको कौन सा हेक्स फाइल डला हुआ है वो सबसे पहले आप चेक करेंगे। उसको आप नोट कर लेंगे कौन सा हेक्स फाइल है, उसके अंदर जो नंबर है उसका हेक्स फाइल का नंबर
वो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे, वो नोट कर लेंगे हेक्स फाइल कौन सा है वो, और उसको चेक करने के लिए हेक्स फाइल चेक करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है आपका। कौन सा हेक्स फाइल है वो चेक करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, गाड़ी के अंदर कौन सा हेक्स फाइल होता है वो चेक करने के लिए रीड एमएफजी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे हेक्स करके लिखा आएगा, तो हेक्स के अंदर आप एंटर करेंगे तो आपका हेक्स फाइल दिखता है उस गाड़ी का, उस ECU के अंदर कौन सा हेक्स फाइल पड़ा हुआ है वो आपको दिखता है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि ओल्ड वाला होगा उसको फ्लैश नहीं किया होगा, और नया हेक्स फाइल जो आपको सर्वर पे मिलता है वो अलग है, तो आपको लेटेस्ट हेक्स फाइल सर्वर से जो लेना होता है वो आपको फ्लैश करना होता है। ठीक है, और सर्विस हिस्ट्री भी आपको जो है वो चेक करना जरूरी है। सर्विस हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि ये गाड़ी देखिए पहले रिपीट जॉब के लिए आई है, रिपीट जॉब के लिए प्रॉब्लम के लिए आई है, तो उसके वक्त क्या आपने रिपेयर किया था, उसके अंदर मे बी सर्विस हिस्ट्री के अंदर क्या रिपेयर किया था, या हो सकता है कि ये गाड़ी किसी डीलरशिप पे दूसरे डीलरशिप पे दिखाई होगी, या कोई ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे उसने दिखाया होगा, तो उसमें क्या रिपेयर हुआ है उसका सर्विस हिस्ट्री आप लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसने कोई सेंसर डाला होगा, कोई चेंज किया होगा, या वायरिंग के अंदर कुछ डाला होगा, तो ऐसा सर्विस हिस्ट्री आपको लेना है। मतलब देखिए रिपीट जॉब के लिए ज़रूरी क्या है, सर्विस हिस्ट्री। रिपीट जॉब ये जो आया है ये पहले आपने क्या उसमें रिपेयर किया था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वही